हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन स्पेशल बात करने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। जैसे 30 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही कॉफ़ी से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्लास की तरह आज भी हम पॉइंट टू पॉइंट से उनको कवर करते हैं। पहला जो बात आती है कि प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो है कॉफिया स्पीसीज। जैसे चाय के कई सारी स्पीसीज हैं, वैसे कॉफ़ी की भी स्पीसीज हैं। प्लांट रूबेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा टैक्सोनॉमिक जो कनेक्शन है वो आपको हर पौधे का पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का प्लांट हो। अब देखो, हमारी जो स्पीसीज हैं कॉफ़ी की, उसमें दो स्पीसीज आती हैं। एक तो होता है कॉफिया अरेबिका, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है वो अरेबिका ही है। ये एक्चुअल में अरेबिया कॉफ़ी का नाम है और लगभग 90% जो प्रोडक्शन है वो इसी का होता है। दूसरा जो कॉफ़ी स्पीसीज है वो है कॉफिया कैनेफोरा, और कॉफिया कैनेफोरा को अपन रोबस्टा कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर बाय नेम कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो रोबस्टा कॉफ़ी है ना, क्या है उसका नाम क्या है, तो दैट इज़ कैनेफोरा। और ओनली तकरीबन 9 से 10% जो प्रोडक्शन है वो रोबस्टा कॉफ़ी का होता है। तो दो स्पीसीज है, ज़्यादा कॉमन जो है वो अरेबिका है और लेस कॉमन है वो कैनेफोरा है। अगर हम सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें कि कॉफ़ी का सेंटर ऑफ ओरिजिन भी एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आपको आंसर देना है इथोपिया। कि इथोपिया के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का ये एवरग्रीन प्लांट है, और एवरग्रीन प्लांट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की वेजिटेशन में काउंट होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन को इसमें काउंट करें तो जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद में कोलंबिया का नंबर आता है, उसके बाद में इंडोनेशिया का नंबर आता है। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के अंदर इंडिया स्टैंड नहीं करता है। इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में कॉफ़ी उसकी खेती होती है। अगर इंडिया के रिलेशन में बात की जाए तो हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका में है, कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा, है ना। वैसे अपन वर्ल्ड वाइड स्टैंड नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ इंडिया कर्नाटका नंबर 1 स्टेट पे आता है। उसके बाद में जो तमिलनाडु है वहाँ पे इसका जो काफ़ी छोटा सा प्रपोर्शन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन एक अच्छा क्वेश्चन होता है, और प्रोडक्शन क्योंकि इकोनॉमिक एंगल से हम तैयार करते हैं तो प्रोडक्शन है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो आई होप पे जो सीरीज है ना वो सीरीज हमसे पूछी जा सकती है, या डायरेक्टली भी कोई चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। अब देखो, ज़्यादा अपन इस चीज़ को कवर करते हैं कि हमारे जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है कॉफिया अरेबिका, उसके एंगल से हम फर्दर पॉइंट्स को कवर करते हैं। एक तो जैसे काफ़ी कूल एरिया हो, लेस ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, उसको ये प्रेफर करता है। वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो वैरायटी एक तो है टाइपिका और दूसरी वैरायटी है बुरबॉन। ये दो वैरायटीज़ कॉफ़ी की है। कॉफ़ी के अंदर भी जो अरेबिका है, ये ओनली अरेबिका की वैरायटीज़ की बात हो रही है कि यहाँ पे एक तो टाइपिका है और एक बुरबॉन वैरायटी होती है। सभी पौधे एवरग्रीन श्रब्स होते हैं और कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, हालांकि इकोनॉमिक एंगल से वो नहीं पूछी जा सकती, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कॉफ़ी की दो विशेषताएं होती हैं पौधे की, कि उसके जो लीफ एक्जिल होते हैं ना, पत्तियों के जो कक्ष होते हैं, वहाँ 5 से 6 बड्स होती हैं, है ना। सिंगल बड नहीं होती है, नंबर ऑफ बड्स पाई जाती है। और ब्रांचिंग है वो भी दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग होती है, वर्टिकल ब्रांचिंग होती है। तो कॉफ़ी के प्लांट की दो विशेषताएं होती हैं जो कि बहुत यूनिक होती है, कि पत्तियों के एक्जिल में 5 से 6 बड होती हैं और ब्रांचिंग है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्रकार की ब्रांचिंग मिलती है।
अगर हम प्लांट्स के फ्लावर्स की बात करेंगे तो ये स्टार लाइक है ना, कि जैसे तारे जैसे दिखते हैं और एक डेंस क्लस्टर के अंदर है ना, ये बिल्कुल से वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, स्टार लाइक दिखते हैं। मेन जो पौधे का भाग है जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है वो है इसका फ्रूट्स, जिनको अपन चेरी बोलते हैं ना। कॉफ़ी चेरी जो है वो इसका यूजेबल पार्ट है। और कॉफ़ी का उत्पादन लेने के लिए जो पके हुए फल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ना, कि जो राइप फ्रूट्स हैं उनसे कॉफ़ी तैयार होती है। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे और ऐड करनी है कि जो फ्रूट है उस फ्रूट की जो वॉल होती है ना, जो फल बित्ती होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक एक्सोकार्प, एक उसके अंदर मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो होता है उसको अपन एंडोकार्प बोलते हैं। जैसे आप कोकोनट में भी तैयार करते हैं ना, कोकोनट में भी एपिकार्प, एक्सोकार्प है ना, मीजो, एंडो, ये सब होता है। तो वैसे ही यहाँ कॉफ़ी का जो फ्रूट बनता है उसमें जो छिलका है उसके 3 लेयर्स होती हैं। वन इज एपिकार्प। एपिकार्प एक स्किन जैसा होता है, जैसे नारियल में भी ऐसा ही होता है। मीजोकार्प जो होता है वो म्यूसिलेजिनस होता है ना, कोकोनट के अंदर ये फाइब्रस होता है। और एंडोकार्प यानी कि सबसे अंदर की जो भी परत होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, और इसको अपन परचमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कॉफ़ी का जो फ्रूट है वही इम्पोर्टेंट है। और कॉफ़ी के फ्रूट से जब हम कॉफ़ी बनाएंगे या उसकी प्रोसेसिंग समझेंगे तो उसमें इसका छिलका हटाना पड़ेगा, और छिलके के अंदर क्या क्या होता है या उसके लेयर्स क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। म्यूसिलेजिनस भाग है वो इसका मीजो वाला होता है, काफ़ी हार्ड है, कार्टिलेजिनस है, इसको अपन परचमेंट बोलते हैं, सबसे अंदर वाला है। अब देखिए इसके बाद में हम आगे और बात करें तो हमारा जो फ्रूट है उस फ्रूट में जो सीड्स हैं उनकी संख्या 1 या 2 हो सकते हैं, रेयरली ये नंबर 1 होता है ना, 1 और 2। बीज लगभग ओवल एलिप्सॉइडल शेप के होते हैं और इन्हीं को कॉफ़ी बीन बोला जाता है। तो पौधे से हम जो तोड़ते हैं वो होता है फ्रूट, और फ्रूट को प्रोसेस करके जो जिसे लास्ट में अपन रोस्टेड कॉफ़ी तैयार करते हैं वो होते हैं उसके बीज। तो फलों से बीज बनाना और उसको बाद में और फर्दर प्रोसेस करना ये सब उसमें आ जाता है। तो कॉफ़ी के बीजों को अपन कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं, है ना। बाकी प्लांट से चेरीज हैं वो पिकअप की जाती हैं, तोड़ी वो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बीज के फीचर्स हैं। जैसे बीज का जो कवर है ना, जैसे सीड कोट को अपन सिल्वर स्किन के नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कॉफ़ी के केस के अंदर सिल्वर स्किन क्या है। तो सिल्वर स्किन क्या है, सीड कोट है ना, कॉफ़ी बीन सीड्स कहलाते हैं ना, सीड्स को आप कॉफ़ी बीन बोलते हो। और जब हम सिल्वर ग्रेन को हटा देते हैं, है ना, जब हम बीजों का आवरण हटा देते हैं तो उसको अपन हल्ड बोलते हैं ना। जैसे आपने चावल में पढ़ा है कि जो हल है वो कवरिंग होती है, कवरिंग को अगर हम हटा देंगे तो हल्ड बीन जो होते हैं उनमें हमें एक काफ़ी गहरी डीप जो ग्रू होती है, खांच है, वो दिखाई देते हैं ना। आपने कॉफ़ी के ऐड देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो आपको वहाँ से आइडिया है कि कॉफ़ी के जो बीज दिखाए जाते हैं उनके अंदर बीच में एक बहुत गहरी खांच होती है। तो वो सिल्वर स्किन हटाने के बाद दिखती है, उससे पहले नहीं दिखती है। इसके बाद में मैटर आता है कि कॉफ़ी के बीजों में जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म क्यूरियसली ना, ये बहुत ही ऐसे दिलचस्प सा तरीका जो होता है कि बहुत अच्छा सा लगने वाला फोल्डेड कॉर्नियस है ना, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है और इसमें काफ़ी सारे फोल्डिंग्स होते हैं। तो एंडोस्पर्म इसका बहुत स्पेशल होता है। तो ये तो रहा हमारा जो मोस्ट कॉमन कॉफ़ी स्पीसीज है कॉफ़िया अरेबिका, उसके एंगल से हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया। ऐसे कुछ और स्पीसीज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रोबस्टा कॉफ़ी की हमने बात की है ना, वो स्पीसीज का नाम है सेनेफोरा, ठीक है। इसी को हम कॉन्गो कॉफ़ी भी बोलते हैं, कॉन्गो एक जगह का नाम है कॉन्गो। ऐसे ही लाइबेरियन कॉफ़ी है ना, लाइबेरिका, तो ये भी जगह से ही स्पीसीज का नाम आया है। ऐसे ही है एक्सेल्सा,
तो कॉफ़ी की और भी स्पीसीज है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है वो अरेबिका ही है, ठीक है। बाकी नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ऐसे इसमें एक नाम आता है टेरा रोक्सा, कि टेरा रोक्सा क्या है, क्योंकि इसका कनेक्शन भी कॉफ़ी से ही है। तो टेरा रोक्सा का मतलब है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है वो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी उत्पादन को लेके जो सबसे रिच सॉइल है ना, कि कॉफ़ी ग्रोविंग एरिया के अंदर जो ब्राज़ीलियन सॉइल है उसका नाम होता है टेरा रोक्सा। तो वैसे तो हल्की सी जो एसिडिक सॉइल हो, जैसे चाय के पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल को प्रीफर करते हैं, वैसे ही कॉफ़ी के जो प्लांट्स हैं वो भी एसिडिक सॉइल को प्रीफर करते हैं। बट वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली जो मिट्टी है उसका नाम है टेरा रोक्सा। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉफ़ी का जो उत्पादन है उसके हिसाब से जो मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हमारा ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सेक्शन मानेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो, प्लांट से हम जो लेते हैं वो तो है राइप फ्रूट्स, और उनका जो कलर है वो रेड कलर होता है। तो हैंड पिकिंग होती है ना, हाथ से पौधे से ये तोड़े जाते हैं, या पौधे को हिला करके भी जो पके हुए फ्रूट्स हैं जो है ना उनको अपन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसेसिंग आती है। प्रोसेसिंग के दो तरीके हैं, एक तो ड्राई मेथड होता है जिनको छायादार खुली हवा के अंदर सुखा के वो ड्राई मेथड होता है। एक होता है वेट मेथड जिसमें हम फ्रूट्स को पानी के अंदर भिगोते हैं, और भिगोने के बाद उनका जो छिलका है उसको हम हटाते हैं। तो दो तरीके होते हैं, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। और क्योंकि कॉफ़ी क्या है कि एक काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस और न्यू वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला एक पेय पदार्थ है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे इसका परसेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब तो इंडिया के अंदर भी बहुत कॉमनली लोग कॉफ़ी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जो मोस्ट कंजप्शन जो होता है कि जो यूएसए है वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है कॉफ़ी का। तो वेट मेथड से जो कॉफ़ी बनती है वो सबसे बेस्ट कॉफ़ी होती है। तो ड्राई मेथड में तो कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, बट जो वेट मेथड है उसमें आपको कुछ प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसिंग है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग के अंदर जैसे चाय की प्रोसेसिंग होती है, चाय की प्रोसेसिंग में स्टेप्स होते हैं, वैसे कॉफ़ी की प्रोसेसिंग में भी स्टेप्स होते हैं। देखो, पहली स्टेप तो होती है पल्पिंग, है ना। पल्प का मतलब जो फलों का गूदा होता है उसको अपन पल्प बोलते हैं। तो पल्प को हटाना है ना, पल्पिंग का मतलब है पल्प को हटाना। तो एक्चुअल में जो मेजोकार्प है वो पल्प ही होता है इसका, है ना। जो म्यूसिलेजिनस भाग है वो फ्रूट का मेजोकार्प होता है। इसके बाहर जो स्किन है उसको अपन एक्सोकार्प बोला था। तो मीजो और मीजो से बाहर का जो आवरण होता है उसको हटाना, ये पल्पिंग कहलाता है। इसके बाद में दूसरी स्टेप आती है कि फर्मेंटिंग की जाती है। पल्प हटाने के बाद में हम मेजोकार्प जब हम हटा देंगे तो अंदर केवल एंडोकार्प बचेगा, और एंडोकार्प के ऊपर थोड़ा बहुत म्यूसिलेजिनस जो मैट्रिक्स है पल्प है वो चिपका हुआ हो सकता है, तो उसको फर्मेंटेशन से हटाया जाता है। और फर्मेंटेशन को हटाने के लिए जो वाटर है वो फर्मेंटिंग एजेंट उसके अंदर पानी में डाल के फर्मेंटेशन किया जाता है, उसमें 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रोसेसिंग के अंदर कोई क्वेश्चन मिल सकता है। अब फर्मेंटेशन करने के बाद में जो हमारे एंडोकार्प तक का बच गया उसको सुखाया जाता है, ड्राइंग की जाती है। तो चाय के अंदर भी फर्मेंटेशन आता है, कॉफ़ी की प्रोसेसिंग में भी फर्मेंटेशन आता है। उसके बाद में हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग है वो बिल्कुल हम धूप में भी कर सकते हैं और हॉट एयर में भी कर सकते हैं। ड्राइंग करने का मतलब है कि हम उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हम तकरीबन 12% तक ले आते हैं, कि मॉइस्चर को कम किया जाता है। जब ड्राइंग हो जाती है उसके बाद में नंबर आता है हलिंग का। देखो, हलिंग का मतलब होता है छिलका हटाना। जैसे आपने राइस में हलिंग की है, वैसे अपन कॉफ़ी के जो बीज हैं उनके ऊपर अभी एंडोकार्प चिपका हुआ है, तो एंडोकार्प को हम हटाएंगे। तो एंडोकार्प को हटाना जो है वो हलिंग कहलाता है। तो एंडोकार्प और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जो सीड का कोट है, सीड कोट जो है
जो सिल्वर स्क्रीन होती है ना, सिल्वर स्क्रीन, उसको हम रिमूव करेंगे। तो पहले पल्पिंग होगा, फिर जो थोड़ा बहुत मेसोकार्प का भाग रहेगा उसको फर्मेंटेशन से हटाते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं और फिर छिलका हटाते हैं, बीजों का छिलका हटाते हैं। तो एंडोकार्प और सिल्वर स्क्रीन को रिमूव किया जाता है। उसके बाद में इनकी पॉलिशिंग होती है, और पॉलिशिंग के बाद में नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। कि कॉफ़ी को तैयार करने की जो आखिरी स्टेप है वो रोस्टिंग स्टेप होती है। तो हम इनको रोस्ट करते हैं। तो काफ़ी जो कॉमर्शियल रोस्टर्स हैं उनमें रोस्टिंग की जाती है। वहाँ पे तकरीबन कॉफ़ी के जो बीन है ना, क्योंकि अभी आपने सिल्वर स्किन हटा दी है तो अब कॉफ़ी बीन बने हुए हैं ना, कॉफ़ी बीन्स। तो जो दाने हैं वो आपके पास आ गए हैं, उनको हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रोस्ट करते हैं और उनका कलर है वो चेंज हो जाता है, डीप रिच ब्राउन कलर के जो कॉफ़ी बीन्स हैं वो मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में हम रेड कलर का फ्रूट लेते हैं, उनके छिलके हटाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, हलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं और फिर उसकी रोस्टिंग करते हैं। अब रोस्टिंग से ही यहाँ पे जो इसको पीने के पीछे जो कारण है कि एक तो इसका जो एरोमा है ना, जो इसकी गंध होती है और जो स्वाद होता है वो रोस्टिंग से क्रिएट होते हैं। और कैफीन जो है ना, मेन स्टिमुलेंट इसका कैफीन ही होता है। और रोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कैफीन का जो कॉफ़ी के बीजों में जो टैनिन होता है, टैनिन से जो कनेक्शन है वो हट जाता है, कि टैनिन रिमूव हो जाता है। तो टैनिन यहाँ पे जिस फॉर्म के अंदर होता है ना, कि थोड़ा सा केमिस्ट्री वाइज बात करें तो कैफ्योटैनिक एसिड के रूप में यहाँ पे टैनिन होता है। कॉफ़ी के बीजों में जो टैनिन है उसको अपन कैफ्योटैनिक एसिड बोलते हैं, और उससे कैफीन है वो रोस्टिंग से अलग कर दिया जाता है। तो रोस्टेड कॉफ़ी है वो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वैसे चाय की तरह आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं कि इसका जो फ्लेवर है ना वो कैफ्योल की वजह से होता है। वहाँ पे थियोल होता है, और चाय से नाम याद रह जाता है थियोल, यहाँ पे कॉफ़ी से नाम याद रह जाएगा कैफ्योल। तो जो स्वाद जो आता है, फ्लेवर जो आता है वो कैफ्योल की वजह से आता है। और फिर एक और आप इसमें चीज़ ऐड करेंगे, वो है कि सब्स्टिट्यूट भी होता है ना। कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट क्या है? तो कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम चिकोरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चिकोरी की जो जड़ें हैं, है ना, उनका पाउडर काम में लेता है, चिकोरी रूट पाउडर। ओके। अब चिकोरी एक्चुअल में एक पौधा है जिसको अपन चिकोरियम इंटिबस के नाम से जानते हैं ना। ये एस्ट्रेसी का पौधा है, और इसकी जो जड़ें हैं वो हम उसका ड्राइड रूट्स का जो पाउडर है वो हम कॉफ़ी पाउडर की जगह है ना, कॉफ़ी पाउडर अलग चीज़ होती है, चिकोरी पाउडर कॉफ़ी पाउडर की तरह ही इस्तेमाल होता है। और एक पर्टिकुलर शुगर है इनुलिन, इनुलिन रिच होता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो उसमें इनुलिन का नाम आता है, और इनुलिन का जो प्लांट सोर्स है उसमें चिकोरी का एग्जाम्पल आता है। तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिकोरी रूट्स उसमें इनुलिन होता है। वैसे यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉफ़ी पाउडर है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम चिकोरी रूट पाउडर, अब चिकोरी पाउडर नहीं है, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जड़ों का पाउडर होता है, ड्राइड रूट पाउडर है। कॉफ़ी जो है वो बीन पाउडर, रोस्टेड बीन पाउडर होता है। तो ऐसे अपन जो कॉफ़ी के पॉइंट्स हैं, कॉफ़ी के अंदर मेनली जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेनली तो थोड़ा से कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो वेराइटीज वगैरह होती हैं, या फिर इसका प्रोसेसिंग जो होता है ना, प्रोसेसिंग के अंदर स्टेप्स हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे आपने चाय को तैयार किया, सिमिलर वैसे आप जो कॉफ़ी है उसको तैयार कीजिए। और आई होप कि जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो इस पिन पॉइंट क्लास से आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।